नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में स्वागत है। और आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे रनिंग में है और आज बहुत चीज़ें कुछ करने का मन है। तो आज नए प्रोजेक्ट के साथ आए, नए बिल्डर के साथ आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, वायु, जो कि काफ़ी जगह आपने बोर्ड भी दिखाई दिया होगा। तो एक नया ही बिल्डर बिल्कुल मार्केट में आया है और अभी उसने कुछ काम स्टार्ट किया है, जो कि हालांकि ये भी अच्छी बात है, नया बिल्डर है तो कुछ ज़्यादा बड़ी टेंशन नहीं ली है। तो उन्होंने कुछ स्टार्ट किया है बिल्डर फ्लोर बनाने। और चलते हैं आज और लोकेशन, सबसे पहले तो आपको लोकेशन दिखाते हैं कहाँ जाएंगे। तो ये पटौदी रोड, सॉरी द्वारका एक्सप्रेसवे रोड आ गया। अभी हमने CPR को छोड़ा था तो सीधा हम द्वारका एक्सप्रेसवे से आ गए। अगर आप CPR से भी आते हैं या हाईवे से आते हैं तो सीधा आप एग्जिट कर सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से और आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो ये इधर आपका ग्लोबल सिटी जो लगभग अब फाइनल स्टेज पे चल रहा है, जल्दी इसको सुनने में आ सकते हैं गुड न्यूज़। तो और काफ़ी अच्छे रेट पे चीज़ें आई हुई हैं। तो एक बार चलते हैं, पहले सैंपल फ्लैट देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं और फिर आपको सारी चीज़ दिखाते हैं कि कैसा। द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी एक पॉइंट है जो मैं बनाऊँगा आपको वीडियो, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे भी कुछ इश्यूज मेरे को लगे कि पब्लिक कैसे बेवकूफ़ हो सकती है, तो उनके लिए मेरे को बनाना है। उसके लिए मेरे को थोड़ा मेरा एक ड्रोन आ जाए, फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो चलते हैं अभी। और ये अब ओल्ड पटौदी रोड से हम निकल रहे हैं यहाँ से। और एग्जिट जब आप करोगे ना, तो पहला जो एग्जिट आएगा दिल्ली की तरफ से आप आओगे या इफ्को चौक की तरफ से आप आओगे, तो उसी से ही आपको एग्जिट लेना होगा। तो यहाँ से आप ये देख रहे हो, ये इंडिया महाराष्ट्र, ये एक्चुअली रहेजा बिल्डर का आता है ये प्रोजेक्ट। तो रहेजा अभी दिवालिया हो गया, तो रहेजा में तो आप थोड़ा अवेयर रहे। तो ये जो कट आएगा ना, आपको जो पटौदी रेवाड़ी का बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा, यहाँ से आपको एग्जिट करना होगा। और इस एग्जिट से अगर आपको पटौदी वगैरह जाना है तो यहीं से आप लेफ्ट लेंगे, या रेवाड़ी जाना है तो भी रेवाड़ी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये आ गया है। ये वैसे जाएगा तो ये जयपुर तक, तो यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे तो ये आपका 352B बन जाता है और आप सीधा निकल जाते हो द्वारका पटौदी की तरफ। ये रोड से ये जो आप फ्लाईओवर वगैरह देख रहे हो, सब ये पटौदी हाईवे को कनेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद ये लेफ्ट में 88A और B सेक्टर आ जाता है, जो कि वाटिका का सेक्टर आता है। और ये सारा, इसमें भी वाटिका की, खैर एक दीनदयाल में तो इशू है, बाकी सारे रिजॉल्व हो चुके हैं, तो वाटिका में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे राइट में आप देखोगे तो 37C और D सेक्टर आता है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे सस्ता सेक्टर होता है। ये रेलवे फ्लाईओवर आ गया है और मतलब अब ये लगा लो कि द्वारका एक्सप्रेसवे एक्चुअल अब शुरू हो जाता है। वैसे है तो पीछे से ही, बट अब शुरू हो जाता है। तो हम इस फ्लाईओवर को, जब हम सर्विस लाइन पे हम चलेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, मेन हाईवे हमने वहाँ से, जो मैंने बताया था ना, एग्जिट लेना है, वहीं से ही हमें एग्जिट लेना है। अदरवाइज आप दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस से द्वारका की तरफ आ रहे हो तो उसका मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या होगा। तो ये फ्लाईओवर हम क्रॉस करेंगे। इधर परीना का है, लोटस एलाइस है, एसोटेक का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से हम लेंगे डाउन, और डाउन लेते ही या तो आगे से यू टर्न लेके आए आप, या फिर यहीं से आप बिल्कुल स्लो कर लें गाड़ी। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहे हो तो जो 102 या फरुखनगर वाला जो रोड है फ्लाईओवर, उसको क्रॉस करने के बाद आप एग्जिट लोगे तो इस फ्लाईओवर जैसे चल रहे हैं, इसे यू टर्न आप लोगे तो वहाँ से आप जा सकते हो। यहाँ से हम लेंगे, फ्लाईओवर जैसे ही ख़त्म होगा लेफ़्ट टर्न, एक तरह से यू टर्न आएगा। और यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न। वैसे आपका ये रोड जाएगा 24 मीटर वाइड रोड है। तो अभी ये थोड़ा सा काम चल रहा है वह उसका पावर स्टेशन का, इसलिए बंद है। तो हमें थोड़ा सा रोंग चलना होगा। अब ये इलीगल नहीं है क्योंकि सरकार ने वो फैसिलिटी नहीं दे रखी। इसके लिए आगे से आप यू टर्न भी लेके आ सकते हो फरुखनगर साइड से, जो फरुखनगर वाला रोड है, नेक्स्ट फ्लाईओवर से यू टर्न। जैसे ये ट्रक आ रहा है, आप दिल्ली से आओगे तो यहाँ से यू टर्न लोगे, और यहाँ से जब आप यू टर्न लोगे तो यहाँ से आप राइट लोगे, जो कि ये आता है आपका एसोटेक ब्रिज के सामने से। तो स्ट्रेट चलते हैं। आपको लगता होगा ये, जैसे ये रोड है ना, आपको लगता होगा कि यार थोड़ा सा गंदा है, बिल्कुल है, लेकिन ये एक्चुअल कनेक्टिविटी नहीं है इन प्रोजेक्टों के लिए। बट ये है कि गुड़गांव में, खैर आपने पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे तो सरकार बहुत अच्छा रोल निभाती है। बाट साहब बहुत अच्छा, ट्रैफिक और सब चीज़ें डिपार्टमेंट एक हो जाता है जब कोई भी होते हैं। और वैसे काम के मामले में सबके अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं। तो
ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो हम इस रोड पे आ जाएंगे। तो ये जो रोड आएगा, अब ये जो हमने सामने हम लेफ़्ट टर्न लेंगे ना, तो ये मेन रोड रहने वाला है और ये आपका 24 मीटर रोड आएगा। एक तो ये आएगा, एक और इससे बेहतरीन कनेक्टिविटी भी आएगी। तो ये कनेक्टिविटी अब जल्दी हो जाएगी, वैसे तो गवर्नमेंट बोल ही रही है, और क्योंकि EDC IDC आप लोगों का जाता ही है। तो कुछ काम तो होता दिखाई दिया, खैर ये क्या करेंगे अब देखते हैं, इनका भगवान जाने। पर ये है कि बनाना तो है ही सरकार ने, क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट बच्चों गया ही हुआ है सबका। तो ये वो रोड आता है जो आपको कनेक्ट करेगा अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को। इस प्रोजेक्ट के लिए ये मेन रोड रहेगा और ये काफ़ी 99 मीटर ऑफ वाइड रोड रहने वाला है। तो अभी तो ये 24 मीटर रोड है और इस मौसम में ला के दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी है कि पता चले कि भाई सरकार के रोड कैसे हैं। और सरकार को नेगेटिव नहीं करना हमें, बट ये है कि एक्चुअल तो पता होना ही चाहिए कि भाई लोग EDC IDC जो दे रहे, सरकार अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगाती है। कभी आप सोचो कि सरकार डेवलप करती है, नहीं, ये जितना पैसा लगता है आप सबका लगता है। और ये EDC IDC जो ना आप देते हो ना गवर्नमेंट को, ये उस चीज़ का पैसा है। तो जैसे मैंने रहेजा का कहा था, यहाँ से फिर आप राइट लोगे तो 24 मीटर रोड ये भी आएगा, जो कि अभी बना नहीं है। तो अब ये जो रहेजा साहब की जो मैंने एक बात अच्छी लगी थी कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया तो मैं प्रोजेक्ट कैसे हैंड ओवर करूँ। हालांकि कई बात उनकी गलती, बट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो उंगली उठाई वो बिल्कुल सही उठाई है। तो अभी हम यहाँ चलेंगे और उसके बाद आपकी जो एंट्री है वो हम, ये आता है हमारा प्रोजेक्ट के लोकेशन। हालांकि ये भी हम पिछले बैक गेट से आते हैं। ये आता है स्पीति। तो स्पीति का ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट स्पीति का आता है और एंट्री हम यहाँ से करते हैं। कुछ नहीं, डाटा हो जाएगा। हेलो, तो ये आपका एंट्री हमने करते ही कुछ इस तरह की फील आती है। तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में जो ये स्पीति है, बिल्डर स्पीति है, तो यहाँ लेकिन वैरायटी काफ़ी है। तो यहाँ कुछ फ्लोर आपको स्पीति के मिलेंगे, कुछ आपको वायु के मिलेंगे, कुछ लोकल बिल्डर के मिलेंगे, को मतलब बहुत लोगों की यहाँ वैरायटियाँ हैं। तो बट ये आपके दोनों मिक्स है, दीनदयाल और नॉर्मल प्लॉटिंग। तो लगभग ये आपकी 25 एकड़ की ये टाउनशिप आती है आपकी। और इस 25 से ये देखिए आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो ये अब आने वाले टाइम में 99A सेक्टर ये होता है, जो कि आने वाले टाइम में बहुत शानदार ये आपको कनेक्टिविटी देगा और डेवलपमेंट देगा। बस आज कनेक्टिविटी है इसलिए थोड़ा सा आपको लगता है कि भाई बारिश का टाइम है। नो डाउट गुड़गांव में बारिश तो एक महाभारत है, बट ये है कि अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना देती है तो फिर इशू नहीं आएंगे आपको कोई। तो ये देखिए ये 24 मीटर रोड है, ये भी आपको उस रोड से डायरेक्ट कनेक्टेड मिलेगा। तो ये 24 मीटर रोड आ जाता है आपका, ये देखिए। कुछ इस तरीके से हम एंट्री करते हैं। ये आपका लॉक है, सेंसर लॉक है, हाई सिक्योरिटी लॉक है। तो आती आपकी लिविंग डाइनिंग हॉल आता है, ये देखिए। AC लगे हुए मिलेंगे आपको, फॉल सीलिंग मिलेगी, लाइट पंखे लगे हुए मिलेंगे। कुछ इस तरीके से लिविंग डाइनिंग हॉल आता है। उसके बाद अगर हम राइट एंट्री करते हैं तो पहला रूम आता है ये, जो कि नॉर्मल रूम आता है। तो काफ़ी स्पेस आएगा इसमें। ये अलमारी जो आपको है, ये अलमारी मिलेंगी आपको, AC लगा हुआ मिलेगा। किचन आपको पूरा तैयार मिलेगा, ये देखिए, और काफ़ी ठीक है। और दूसरा अगर रूम में जा तो दूसरा रूम आपका ये इस तरीके से आता है, ये भी इसके साथ ही अटैच है। AC लगा हुआ मिलेगा कैरियर कंपनी का, और आपको ये अलमीरा भी इसमें मिलेगी, और पीछे आपको बालकोनी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ से देखें तो जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी, किचन, ये देखिए किचन, मॉड्यूलर किचन मिलेगी आपको, ये देखिए। उसके अलावा अगर हम इस रूम में आते हैं, मास्टर बेडरूम आता है, तो AC, वार्डरोब, उसके अलावा बेड नहीं मिलेंगे आपको, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। काफ़ी स्पेस आता है आपको। और जब हम बाहर निकलते हैं तो ये देखिए क्या स्मूथ है इसकी ना, ये देखिए आपकी बालकोनी,
काफ़ी बड़ी बालकोनी, अगर मैं एक कोने पे खड़ा हो जाऊँ तो कुछ इतनी बड़ी बालकोनी आ जाती है। तो ये आपका 24 मीटर वाइड रोड है। ये पूरी लाइन जो है ये वायु ने डेवलप की है, जो ये बता रहे हैं। और जो इधर के 3 प्लॉट हैं ये अभी ओसी अप्लाई करने वाले हैं। उसके अलावा ये देखें तो ये 150 गज में जो स्पीति बना रहा है, इसके बैक साइड में क्लब बनेगा, पार्किंग आपकी बेसमेंट होगी। और ये आपका देखिए ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ से और ये बीच में 24 मीटर रोड कनेक्ट होना बाकी है, बाकी आपका मेन उस वर्ल्ड रोड से कनेक्ट हो जाता है। और बात करें तो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर इसमें है। फर्स्ट फ्लोर के साथ कुछ नहीं है, सेकंड और थर्ड फ्लोर के साथ हाफ बेसमेंट है, जो कि काफ़ी बड़ा बेसमेंट होने वाला है। और फोर्थ फ्लोर के साथ फुल टेरेस है। रही प्राइस की बात, तो प्राइस आपका वेरी करता है 2.25 से लेकर जो ये बोलते हैं, और आपका 2.40 तक का रेट जाता है। और अब ये प्राइवेट बिल्डर की तरह ही हम बात करेंगे इसमें, बाकी कुछ और में, क्योंकि इसमें बीबीए वगैरह नहीं बनेगा, वो बाकी मैं आपको फ़ोन करोगे तो बता दूंगा। तो ये 3 महीने में पोजीशन होने वाला है, उससे अगले वाला है वो आपका 6 महीने में होने वाला है, और कुछ और है जो 1 से 1.5 साल में आपके हैंडओवर होंगे। तो चलते हैं, अब आपको ग्राउंड दिखाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये बाहर निकले हम दोनों, तो ये आपका लिफ्ट है। हर एक टावर की अपनी अपनी अलग अलग लिफ्ट है, उसकी अलग है, इसकी अलग प्लॉट की है। उसके अलावा ये आप देखोगे स्टेयर है, कुछ इस तरीके से आपको स्टेयर दिखाई देते हैं। ये अलग अलग ही कॉमन स्टेयर आ जाती है। और ये जो लिफ्ट है वो बेसमेंट से लेकर और आपका टॉप फ्लोर तक जाती है, जो कि टेरेस में आता है। उसके अलावा पार्किंग आपकी ये आएगी, यहाँ पे आपकी ये सब हालांकि कवर किया हुआ है, बट ये पार्किंग एरिया आ जाएगा। और 24 मीटर रोड से आता है। तो सेकंड और थर्ड फ्लोर के साथ बेसमेंट इतना काफ़ी स्पेसियस आ जाता है, जो कि आपको कमर्शियल के लिए भी काम कर सकते हैं। जैसे ये आपका ये एरिया छोड़ा हुआ है, तो ये बेसमेंट के लिए, आपको लाइटिंग के लिए छोड़ा हुआ है ये वाला। और बेसमेंट में भी यूटिलिटी वगैरह दी हुई है। अगर हम इसके पीछे जाके देखें तो ये सब पार्किंग का ही एरिया है। तो अभी कर रखे हुआ, ये शीशे से कवर मिलेगा, तो ये ओपन मिलेगा आपको ना, तो लाइट जाती है बेसमेंट तक आपकी। तो इसे चाहिए, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ क्वायरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी एक बार मैं गली दिखा देता हूँ। तो काफ़ी शानदार चीज़ें निकल के आई है। अच्छा बिल्डर है, बिल्डर अच्छा है, क्योंकि आपको बना रहा है, अभी पूरा बिका भी नहीं है, उससे पहले बना रहा है। और आप रेडी टू मूव ही प्रॉपर्टी आप मान सकते हैं। 6 से 8 महीने में लोन बैंक अवेलेबल है आपके पास। ये देखिए, ये 24 मीटर रोड है आपका पूरा। तो अगर इससे अगर कोई अलग क्वायरी चाहिए तो आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर मनी है, आप कंपेयर कर सकते हैं ROF से, परिभाषा से, तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी कि क्यों वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि उनमें बेसमेंट नहीं है, इसमें बेसमेंट आता है, तो कंपैरिजन कीजिएगा। तो ये वो रेट है जो इनके मार्केटिंग रेट है। बाकी हम बैठ के बात कर सकते हैं कुछ बेटर के लिए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह के और बेटर प्रोजेक्ट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।